हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एडुटेरिया से जो हम कर रहे थे उसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। एडुटेरिया का काफ़ी ऑर्गेनाइज हम करके कर रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड प्रोग्राम सारे एक जगह हैं, यूनाइटेड नेशन से सारे रिलेटेड प्रोग्राम एक जगह है। तो ऐसे करके ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है। एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है E2025। इस इनिशिएटिव में क्या किया गया है, 25 कंट्री को चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है और उसको बोला है कि आप ऐसे प्रोग्राम चलाइए जिससे हो जाए मलेरिया हॉल्ट, मलेरिया का ट्रांसमिशन हो जाए हॉल्ट बाय 2025। ठीक है ना। कौन सी कंट्री हमें याद नहीं करना है। डब्ल्यूएचओ ने एक और प्रोग्राम चलाया था कोवैक्स। इसमें फ्री वैक्सीनेशन देने जाने वाली थी, लेकिन ये वैक्सीन आएगा कहाँ से भाई। बहुत कंट्री जो अब प्रॉपरली वैक्सीन बना रहे हैं वो यहाँ पे शेयर करें। इवन इंडिया ने बहुत शेयर किया था, यूएसए और इंडिया अभी भी करने वाला है, चाइना वगैरह। तो सबसे पहला रेसिपिएंट कौन बना था, घाना। घाना फर्स्ट कंट्री बना था जिसको मिला था ये वैक्सीन। ठीक है। घाना की बात करें तो घाना की कैपिटल है एकरा। सिंपल, आप सिर्फ कैपिटल याद करिए और ज़्यादा याद करना चाहते हो तो घाना का आप याद कर ले सकते हो। यहाँ से करेंसी सेदी, सेदी करेंसी है और एकरा कैपिटल है। उसके अलावा एक स्कीम है 74, एक और स्कीम है, स्कीम नहीं है, एक इनिशिएटिव है, मतलब इनिशिएटिव है जिसका नाम है वन हेल्थ पैनल। वन हेल्थ पैनल किन किन लोगों का है, किन किन लोगों का ये बताना है। एक है यूएनईपी, एक है एफएओ और एक है वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन है, एक तो डब्ल्यूएचओ है ही और उसके अलावा है वन हेल्थ पैनल में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन हैं। इन चारों ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर आपको पता होना चाहिए। जैसे डब्ल्यूएचओ का है जेनेवा, उसी तरह बाकियों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये चार ऑर्गेनाइजेशन मेन काम क्या है। वन हेल्थ पैनल का काम है कि एनिमल में जो भी डिजीज आती है उसका ट्रांसमिशन ना हो ह्यूमन बॉडी में। क्लियर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएचओ का, आपको याद रखना है। ये तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, लेकिन आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में 6 मेन बॉडी है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो 6 ऑर्गन में से ये किस पेरेंट ऑर्गन, ये किस ऑर्गन का पार्ट है। जैसे हमें पता है ना, यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। उसमें इकोसॉक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये पार्ट है किसका, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पार्ट है। समझ में आया ना। यानी आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है, तो आप आराम से बता देना। चलिए, उसके अलावा कोविड के कुछ वेरिएंट है, कोविड के कुछ वेरिएंट है, वो कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुआ ये आपको थोड़ा देख लेना है। अल्फा हुआ यूके से, बीटा हुआ साउथ अफ्रीका से, गामा हुआ ब्राज़ील से और डेल्टा और लैम्डा और कप्पा इंडिया से, डेल्टा हुआ साउथ अमेरिका से, याद रख लेना है। ठीक है। उसके अलावे एक 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ, ध्यान देना, 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मीटिंग हुआ। उसको चेयर कौन कर रहे थे, डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव हेड और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्टर उस समय के डॉक्टर हर्षवर्धन जी। समझ गए ना, 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो मीटिंग हुआ उसको। ठीक है। यानी हम डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड जितने सारे हो गए। अब हमें करना है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। चलिए, सबसे पहले ये तो उसमें भी हो गया था, 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हर्षवर्धन जी चेयर कर रहे थे। टारगेट था मलेरिया को कम करना है, और मलेरिया को टारगेट, हमारा अपने देश का टारगेट क्या है, 2030। हम टीबी को कब हटाने वाले हैं, 2025 में। टारगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। इकोसॉक जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें से एक ऑर्गन है इकोसॉक। यहाँ से देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन की मेन बॉडीज, यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
और उसके अलावा इकोनॉमी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इकोसॉक, जिसका चेयरमैन 2022 से 2024 तक इंडिया को बनाया गया है। ट्रस्टशिप काउंसिल जो कि डिसफंक्शन है अभी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट, ये सारे बॉडी है। क्लियर, यूनाइटेड नेशन के। क्लियर, इसमें से जो एक बॉडी है इकोसॉक, इसका चेयरमैन बनाया गया है इंडिया को, ये याद रखना है। अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल इनको फिर से चुना गया है, एंटोनियो गुटेरेस जी को। ये पुर्तगीज से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इकोसॉक का इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला है 2022 से लेकर 2024 तक। यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, याद रखिए। इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 मेंबर जो परमानेंट होते हैं उनको याद रखिएगा, जिनको पास वीटो पावर होता है। यूके, यूएसए, रसिया, चाइना और फ्रांस। ठीक है, एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट लाया, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, याद कर लो रिपोर्ट है। इसने बताया कि इंडिया 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि आएगी बाहर की कंपनी पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में, फैक्ट्री ओपन करेगी ऐसे। और इसने बताया कि यूएसए सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो जनवरी में भी एक रिपोर्ट आया था यूनाइटेड नेशन का ही था, उसने चाइना को बताया था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये जून रिपोर्ट है, लेटेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा एक और कॉन्फ्रेंस हुआ, इसको ऑर्गेनाइज किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका जो 14th सेशन होने वाला था, COP 14, ये इंडिया में होने वाला था, इसीलिए चेयर किए पीएम मोदी। ये हुआ एक्चुअली वर्चुअल। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 75th सेशन जो प्रेसिडेंट है वोल्कन बोजाकिर, इन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको 76 प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं ये याद रख लेना है। 76 प्रेसिडेंट मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक्चुअली बन चुके हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स अब्दुल्ला शाहिद वोन द प्रेसिडेंसी ऑफ 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और 7 जून, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया ने इनको सपोर्ट किया था। हो गया यूनाइटेड। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया है, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया इसको प्रोपागेट कर रहा था, इंडिया ने के कहने पे। ठीक है, एक यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म, ध्यान देना ट्रेड नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि ये है वर्स्ट, जो 2020 वाला साल है, ये दुनिया का सबसे वर्स्ट साल है ऑन रिकॉर्ड टूरिज्म के फील्ड में। ठीक है ना। एक और रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसने बताया इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में, और बताया इंडिया के 18 मिलियन लोग बाहर रह रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यूएई में, फिर यूएसए में, फिर सऊदी अरेबिया में। ये सारे रिपोर्ट आपको करने हैं। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली तो हमने पहले ही कर लिया था। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स वर्ल्ड टूरिज्म रिपोर्ट। उसके अलावा एक वन प्लैनेट समिट हुआ है। वन प्लैनेट समिट कौन कौन था उसमें, एक तो यूनाइटेड नेशन था, वर्ल्ड बैंक था और फ्रांस था। ठीक है ना। वन प्लैनेट कि प्लैनेट में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का सहेज के रखना है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, और एक इसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, ये सारे हो गए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सारे हो गए, यूनाइटेड नेशन से सारे रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया। पीएम मोदी से रिलेटेड एक न्यूज है, वो देखो बहुत चेयर तो बहुत के, ये थोड़ा ये अलग है इसलिए मैं अलग लिखा। एक वाइवा टेक है जिसका वो है क्या, यूरोप का लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट है। यहाँ पे मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था ताकि वो उन्होंने एक स्पीच दिया और स्टार्टअप वाले को मोटिवेट करने के लिए। न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। एक देखो, न्यूजीलैंड सबसे पहला वुडन सैटेलाइट बना रहा है, वुडन सैटेलाइट, वीजा वुडसैट,
इसको न्यूजीलैंड एक्चुअली लॉन्च करेगा, बनाया डेवलप किसके द्वारा किया गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है ना। न्यूजीलैंड इसको लॉन्च करेगा, एक्चुअली थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है और बस न्यूजीलैंड से वहाँ न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जा रहा है, बस याद ध्यान रखें न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जा रहा है, तो समझ गए ना, न्यूजीलैंड का काम है या उसमें भी सपोर्ट किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लॉन्चिंग के लिए न्यूजीलैंड से, ठीक है ना। न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड का एक महिया पेनिनसुला है, वहाँ से महिया। न्यूजीलैंड ने एक लेजिस्लेशन लाया है, क्या नाम है, क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो आप पे प्रोसीडिंग चली जा सकती है, जो इंसान क्लाइमेट चेंज करेगा, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी कंपनी होती है, कॉरपोरेट होती है, वो अगर इन्वायरमेंट को हार्म करेगा तो उस पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है ना। और वो चाहते हैं ऐसे, इसलिए उन्होंने एक लेजिस्लेशन लाया। सिमिलर टाइप का लेजिस्लेशन फ्रांस लाया है, उसने बोला कि इकोसाइड एक क्राइम है, कि इन्वायरमेंट को हार्म करना एक क्राइम है, इकोसाइड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक लेजिस्लेशन लाया कि आप क्लाइमेट चेंज से लेजिस्लेशन लाया, सिमिलर फ्रांस भी लाया। वीजा वुडसेट लॉन्च किया जाएगा न्यूजीलैंड से, और बनाया कौन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और ये तो मैंने करवा दिया था कि जर्मनी वाला, कि एग्रीमेंट किया गया जर्मनी के साथ कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे न कैसे बचाया जा सके ताकि वो ओशन में न जाए। और जर्मन की एक कंपनी है जिसका नाम है बेयर, वो लॉन्च कर रही है येलो वाटरमेलन की वैरायटी, इंडिया में कुछ लगाया जा रहा है, जर्मन की कंपनी बेयर है, ठीक है। वैक्सीन से रिलेटेड है, चाइल्ड का एक वैक्सीन है जिसको बनाया है यूएसए की एक कंपनी ने, एज ए नोवावैक्स कंपनी, दवाई का नाम है, वैक्सीन का नाम, लेकिन उसको लॉन्च करेगा यानी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और एज कोवावैक्स। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसका क्या नाम रखा है, कोवावैक्स, नाम उसका कंपनी क्या नाम रखा था, नोवावैक्स, ठीक है ना। चलिए एक और है कोविड की वैक्सीन, ओरल वैक्सीन बना रहा है इंडिया और इजराइल की कंपनी। इंडिया की कंपनी कौन, भारत बायोटेक, और इजराइल की कंपनी कोई भी, और नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ओरल वैक्सीन बनवा रहा है, ठीक है ना, ये हमें क्लियर है। एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट है, नेवी एक्सरसाइज है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की, इन EU नेवी है, नेवी का एक्सरसाइज है, इसलिए नेवी फॉर। ये कहाँ पे हुआ, गल्फ ऑफ एडन में हुआ, गल्फ ऑफ एडन का लोकेशन हमें पता है, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जब ये COP21 हुआ था ना, तो वहाँ से कई स्कीम आए थे। एक तो पेरिस चेंज आया था, मतलब पेरिस वाला आया था, एकॉर्ड आया था, तो हमने साइन भी किया था, और हमने अपना नेशनली डिटरमाइंड गोल भी रखा था कि हम इतना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूट जितना करेंगे वो सब हमने लिखा था, ठीक है ना। वहाँ पे एक स्कीम भी आया था, वहाँ पे स्कीम आया था मिशन इनोवेशन, अभी एक्चुअली मिशन इनोवेशन 2.0 आया है। मिशन इनोवेशन एक्चुअली सक्सेसफुल रहा है, तो इसीलिए हम मिशन इनोवेशन 2.0 आया है कि हम कैसे न कैसे करके ग्लोबल क्लीन एनर्जी में और ज़्यादा इनोवेट करें। कि इसमें क्या होता है कि कंपनी को बुलाया जाता है और देखते हैं कि कौन देश कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि इनोवेशन ला रहा है किस में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्लीन एनर्जी पे फोकस करें, समझ में। इटली ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, याद कर लिए। सिंगापुर से रिलेटेड दो न्यूज है, एक फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने वाला देश है, और पहला कंट्री है जो RCEP को इम्प्लीमेंट करेगा, RCEP को, ठीक है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया पहले इसमें था लेकिन अब पुल आउट कर लिया है, अलग हो गया। फिजी के साथ हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, इंडिया एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। हमने इजराइल के साथ भी किया है 3 साल के लिए। अल सल्वाडोर से रिलेटेड दो न्यूज है, मलेरिया बाहर हो गया अल सल्वाडोर से, बिटकॉइन को उन्होंने लीगल टेंडर करार दिया है, ठीक है। रसिया से रिलेटेड कुछ न्यूज है, ओपन स्काई पॉलिसी से हट गया है। ओपन स्काई पॉलिसी किसके साथ था, ओपन स्काई पॉलिसी था यूएसए, पहले यूएसए हट गया था, अब रसिया हट गया। 2+2 डायलॉग हम रसिया के साथ किए हैं
2+2 में कौन कौन सी मिनिस्ट्री होती है? 2 हमारे तरफ से कौन होती है? फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री। सेम रसिया की तरफ से भी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री होंगी। रसिया पहला नॉन क्वाड कंट्री है जिसके साथ हम 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है। पहला कोरोना वैक्सीन एनिमल के लिए बनाया जा रहा है, रसिया ने बनाया है, जिसका नाम है कार्निवैक कोव, ठीक है ना। उसके अलावा रसिया ने एक टेलीस्कोप बनाया है, कहाँ पे रखेगा? बैकाल में। बैकाल जो लेक है ना, बैकाल जो सबसे डीपेस्ट लेक है पूरी दुनिया का, वहाँ पे उनका जो क्या है, बैकाल गिगेटन वॉल्यूम डिटेक्टर, वो न्यूट्रिनो को सर्च करेगा और है कहाँ पे? बैकाल लेक में, ठीक है। तो रसिया से रिलेटेड यही एनिमल के लिए वैक्सीन बनाया। 2+2 डायलॉग इंडिया के साथ कर रहा है। ओपन स्काई पॉलिसी से हट गया जो कि यूएसए के साथ था। बैकाल लेक पे एक टेलीस्कोप बना दिया। गूगल क्या कर रहा है? एक अंडर सी केबल बना रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जिसका नाम है फर्मीना। यूएसए से लेके जाएगा अर्जेंटीना, बीच में ये उरुग्वे और ब्राज़ील को भी ज्वाइन करेगा। स्ट्रेटो लॉन्च एक कंपनी है, वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एयरप्लेन बना रही है, जिसका नाम है ROC, ठीक है ना, ROC। और ये क्या काम करेगा? हाइपरसोनिक व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ज़्यादा याद नहीं। 2 डे याद रखें, एक अर्थ आर डे है, 23 मार्च को मनाया गया। क्लाइमेट चेंज टू सेव द अर्थ, क्लाइमेट चेंज से अपने अर्थ को बचाना है। एक और डे है 10 मई को, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया। ये क्या है? आर्गन ट्री एक है मोरक्को में, सब सहारन डेजर्ट में, उस पे एक बनाया जाता है 10 मई को, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया। कुछ समिट है, इंपॉर्टेंट समिट। G7 इस बार जहाँ G7 समिट जहाँ भी होगा ना, वो इटली करेगा, ये याद रखिएगा। सॉरी, G20 इटली करेगा, G20 इटली, और ब्रिक्स इंडिया, याद रखिए। G20 इटली इस बार कर रहा है और ब्रिक्स कर रहा है इंडिया। G7 का 47th मीटिंग हुआ है, वर्चुअली हुआ है। कौन कर रहे हैं? चेयर कौन थे? यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन चेयर कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उसको अटेंड किया इस मीटिंग को। और इन्होंने एक स्कीम जिसका नाम है वन अर्थ वन हेल्थ, और थीम क्या था? बिल्ड बैक बेटर, ठीक है ना। G20 का जो समिट हुआ उसको इटली चेयर कर रहा है, ठीक है ना। और G20 का जिस तरह ब्रिक्स के अलग अलग मीटिंग होते हैं ना, उस तरह G20 का भी मीटिंग होता है। टूरिज्म मिनिस्ट्री का मीटिंग हुआ तो इंडिया से टूरिज्म मिनिस्टर जाएंगे, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं। अगर ग्लोबल G20 हेल्थ समिट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ समिट हुआ ना, तो उसमें इटली भी था और यूरोपियन कमीशन, ये दोनों को चेयर करे थे, साथ में चेयरमैन थे, ठीक है। एक समिट हुआ किसका? वन प्लैनेट समिट, फ्रांस ऑर्गेनाइज कर रहा था, और वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन दोनों थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके अलावा एक नाटो का समिट हुआ 2021 में, को कहाँ पे हुआ? ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा। एक समिट हुआ इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका वुमेन फोरम, इसको हेड कौन कर रहे थे? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है वो, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट ट्राइलेटरल मिनिस्टर लेवल मीटिंग होती है इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये कहाँ पे हुई? इन लंदन। इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन लंदन हुआ। थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल समिट हुआ, इसमें जो आयरलैंड थे और जापान, ये दोनों क्या कर रहे थे? को चेयर कर रहे थे। पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती हुई जो एशिया में, मतलब पहला बार आर्कटिक का मीटिंग एशिया में हुई, मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग एशिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। आइसलैंड और जापान को चेयर कर रहा था, ये याद रखिएगा। और यानी इसमें सारा हमने कर लिया, G20 हमने कर लिया, G7 हमने कर लिया। एक और 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ, ध्यान देना, 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, ये 30 मार्च को हुआ। कहाँ पे? दुशानबे में, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, याद रखिएगा। और इनका मेन काम है क्या? रीजनल इनिशिएटिव फॉर सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान, ध्यान देना, 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। एक और समिट हुआ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और इसको पीएम मोदी चेयर कर रहे थे, और 10 फरवरी को हुआ, वर्चुअल हुआ। और यहाँ पे क्या थीम था? रीडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हमने याद कर लिया, G7 समिट याद कर लिया, G20 कर लिया, थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल काउंसिल, नाटो का एक और है द क्लाइमेट समिट, इसमें 40 लोग हैं। ये इसका भी ओरिजिन पेरिस समिट के बाद ही हुआ था, ठीक है ना।
इसका जो मेन चेयर किया यूएसए किया, और इसमें ये यूएसए का ही देन है, ये वाला ग्रुप है द क्लाइमेट समिट। इसमें क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो सारा हमने कर लिया। 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, वन प्लैनेट समिट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, G7 सारा समिट हो गया। पुर्तगाल में एक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका नाम है एराउका। ये आपसे पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन, जिसपे पैदल चलते हैं आदमी, सस्पेंशन ब्रिज, लटका हुआ नहीं होता जो रस्सी में लटका हुआ दिखता है, कहाँ पे? पुर्तगाल में एराउका। ठीक है, म्यांमार में 1 फरवरी को तख्ता पलट हो गया, ये याद रखिएगा। इथियोपिया के जो टिग्रे रीजन है ना, वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। किस किस के बीच है? इथियोपिया और इट्रिया के बीच। कहाँ पे? टिग्रे रीजन में, दोनों के बीच इशू चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा माउंट जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ध्यान देना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहाँ पे एक वोल्केनो है, माउंट नीरागोंगा वोल्केनो। वहाँ पे इतना भयंकर वोल्केनो आया कि वहाँ पे एक सिटी है गोमा सिटी, उसको इवैक्यूएट करना पड़ा, खाली करवाना पड़ा। एवरेस्ट से रिलेटेड है, एक आपने देखा था चाइना के बंदे हैं जिन्होंने ब्लाइंड पार किया था, सबसे ज़्यादा है रीता शेरपा, ये नेपाल की है, सबसे ज़्यादा बार गई है। फास्टेस्ट जाने वाले शांग यिंग हुंग, ये हांगकांग के हैं, शांग यिंग हुंग। तो एवरेस्ट से रिलेटेड सारे आप कर लेना। सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनके पास, वहाँ पे एक्चुअली अभी एक धमाका हुआ, किसने किया? हौथी रिबेल्स ने किया। ठीक है ना। वुमेन को सैनिक में एंट्री मिल गई है। उनका एक प्रोजेक्ट है जिनका नाम है नियोन प्रोजेक्ट, द लाइन सिटी। एक ऐसा सिटी बनाया जाएगा जहाँ पे कोई कार, कोई रोड, कोई कार्बन जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, कुछ और है मैं आपको बताता हूँ। कुछ और है जो इंडिविजुअल किसी देश के, अब जैसे आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, तो अफगानिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट है हमारे पता है, जैसे सलमा डैम है। उसी तरह एक और डैम है जिसका नाम है सहतूत डैम, जिसको लालांदर डैम भी बोलते हैं, याद रखिएगा, लालांदर डैम, जिसको सहतूत डैम भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मलबरी डैम या मलबरी या सहतूत डैम। ठीक है, एक और है कि बहुत समय बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिवर के बीच नहीं होता है, एक मीटिंग होती है, परमानेंट जो कमीशन होता है, परमानेंट इंडस कमीशन, वो बहुत समय बाद मीटिंग हुआ, ये याद रखिएगा। उसके अलावा कि यूनाइटेड नेशन की नॉन परमानेंट मेंबर कई सारे, इंडिया भी साइन हुआ है, इंडिया के साथ नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केनिया और भी कई है। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पे कर सकते हो, जो पैलेस्टाइन है ना, वहाँ पे 14 साल बाद चुना है, 14 साल बाद पैलेस्टीन में, 14 साल बाद वहाँ पे राज्य मतलब स्टेट लेवल, राज्य लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का जो चुनाव होता है ना, वो हुआ है। ठीक है ना। एक टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, इसने बताया है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है मॉस्को, फिर है मुंबई। ठीक है, इंडोनेशिया का एक और न्यूज़ है। इंडोनेशिया का एक टापू है जिसका नाम है सुलावेसी। सुलावेसी ये टापू है, यहाँ पे 45,000 साल पुराना एक गुफा चित्र मिला है, मतलब केव में पेंटिंग मिली है। कहाँ पे? इंडोनेशिया के सुलावेसी में। ठीक है, उसके बाद यूएसए वाला तो हम न्यूज कर ही लिए थे। ठीक है, अब हो गया सारा। स्वेज कनाल जो बंद हो गया था कुछ समय के लिए, तो स्वेज कनाल के बारे में थोड़ा हम कर लेते हैं, स्वेज नहर के बारे में।
ताइवान का एक मतलब शिप था जिसका नाम था एवरग्रीन, उसके कारण हुआ था। 1869 में बना था ये सुएज कनाल, और 12% से अधिक व्यापार पूरी दुनिया का यहीं से होता है, और ये ध्यान रखिएगा। हो गया, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो सेकेंड वाला सेट है ना, उसका कुछ पार्ट हमें करना है, वो कर लेंगे। आपको अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 9582062485। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।